रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सब का रेडियो में आपका स्वागत है। मैं उषा किरण, सह प्राध्यापक दर्शन शास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय। आज की कक्षा में हम भारतीय दर्शन के वैशेषिक दर्शन में पदार्थ विचार पर चर्चा करेंगे। वैसे तो यह पीजी सेमेस्टर 2 और पीएचडी कोर्स वर्क के पाठ्यक्रम में है, लेकिन यह हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो किसी न किसी तरह दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए हैं। आज हम पदार्थ और उसके भेदों की चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेप में। जैसा कि आप जानते हैं, वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों समान तंत्र हैं, यानी एक दूसरे के परम मित्र हैं और परस्पर पूरक हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर तो है कि न्याय दर्शन ज्ञान मीमांसीय है, वहीं वैशेषिक दर्शन तत्व मीमांसीय है। और वैशेषिक नाम क्यों पड़ा? तो विशेष नामक एक अतिरिक्त पदार्थ की विवेचना के कारण ही इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा। लेकिन एक बहुत ही रोचक बात यह है कि इसका नाम कणाद दर्शन भी है, क्योंकि महर्षि कणाद इसके प्रतिपादक हैं। और महर्षि कणाद का नाम कणाद क्यों पड़ा? तो कहते हैं कि ये कणाद ऋषि जो थे ना, वो बहुत संतोषी प्रवृत्ति के थे। तो फसल कटनी के बाद, जैसे शाम में फसल कटनी होती है, तो उसके बाद अंधेरा छा जाता था और वैसे में हल्की सी रोशनी चंद्रमा की, उसी हल्की हल्की रोशनी में ये खेत में जो बचे खुचे अनाज के दाने होते थे, उन्हीं को खाकर अपना जीवन यापन करते थे। इसीलिए इन्हें कणाद, कणभुक या कणभक्ष भी कहा गया और इनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन को कणाद दर्शन कहा गया। इस दर्शन का एक और नाम है औलूक्य दर्शन, क्योंकि इनका नाम कणाद तो बाद में पड़ा। पहले ऐसा माना जाता है कि पहले इनका नाम उलूक था। तो उलूक और उल्लू की प्रवृत्ति भी यही होती है कि रात में कण चुन चुन के खाते हैं, तो इन्हीं के नाम पर औलूक्य दर्शन इसका नाम पड़ा। वैशेषिक दर्शन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन है? वैशेषिक सूत्र है। और सबसे प्रामाणिक इसलिए कि इसके रचयिता और कोई नहीं, स्वयं महर्षि कणाद थे। इसके अतिरिक्त प्रशस्त पाद द्वारा रचित पदार्थ धर्म संग्रह, वह भी वैशेषिक दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो वैशेषिक दर्शन में पदार्थ की बहुत विस्तृत चर्चा की गई है और ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए पदार्थ के ज्ञान को आवश्यक माना गया है। क्यों? क्योंकि पदार्थ का ज्ञान ही वैशेषिक दर्शन में तत्व ज्ञान माना गया है। अब हम देखते हैं कि पदार्थ शब्द बना कैसे। पदार्थ शब्द बना, जैसा कि आप जानते हैं, पद जोड़ अर्थ, यानी पद और अर्थ के मिलने से यह बना, जिसे पद द्वारा, शब्द द्वारा अभिहित किया जा सके, सूचित किया जा सके, वह पदार्थ है। यानी जो अस्तित्ववान हो, अभिधेय हो और प्रमेय हो या ज्ञेय हो, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो, वह सब पदार्थ है। अब हम चर्चा करते हैं पदार्थ के भेदों की। तो पदार्थ की संख्या कुल 7 मानी गई है। 7 रंग आपको याद करना, 7 अंक याद करना बहुत आसान होगा, क्योंकि 7 रंग का क्या आप देखते हैं? कभी कभी आकाश में जो देखते हैं इंद्रधनुष, बैनिया हापीनाला या विबग्योर जिसको कहते हैं। और गाना भी सुना होगा आपने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने या बुने, पता नहीं क्या है। और एक और है सतरंगी रे। तो पदार्थ कितने माने गए हैं वैशेषिक दर्शन में? 7। ध्यान रखिएगा कि ये न्याय दर्शन में पदार्थ माने गए हैं 16, लेकिन वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ माने गए हैं। और इन पदार्थों को 2 श्रेणियों में, 2 कैटेगरी में विभक्त किया गया है, भाव और अभाव। अब अभाव को, कणाद ने अभाव को की सत्ता को स्वीकारा नहीं है, लेकिन प्रशस्त पाद ने अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ माना है। अब हम इनके भेदों की चर्चा करते हैं, भाव और अभाव की, इनके भेदों की। तो अभाव के भेद जो हैं, पहले हम उन्हीं को जान लें, क्योंकि इसमें ये विभेदीकरण थोड़ा कम क्लिष्ट है।
तो इसे जानना आसान है, तो पहले इसको हम निपटा लेते हैं। तो अभाव के दो भेद हुए, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव इसमें है प्रागाभाव, ध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और सामयिक अभाव। अब हम आ जाएं जरा तालिका की बाईं ओर। भाव पदार्थ। भाव पदार्थ कितने माने गए? तो भाव पदार्थ 7 माने गए। भाव पदार्थ 6 माने गए, क्योंकि 7वां जो है वह तो अभाव है। तो भाव पदार्थ 6 माने गए। द्रव्य, पहला द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष और छठा समवाय। अब हम देखते हैं इनके विषय में थोड़ा सा हम जान लें, लेकिन उससे पहले हम इनके भेदों की चर्चा कर लेते हैं, बाद में इनके विषय में थोड़ा जानते हैं। तो द्रव्य की संख्या कितनी है? हमने देखा कि पदार्थ की संख्या 7 है और उन पदार्थों में से द्रव्य एक पदार्थ है। अब द्रव्य की संख्या कितनी है? तो द्रव्य की संख्या 9 है। जैसा कि आप जानते हैं अकबर के दरबार में कितने रत्न? 9 रत्न थे। तो वही 9 रत्न से याद रखिएगा कि द्रव्य 9 है। कौन कौन? तो पृथ्वी, जल, पावक, पावक मतलब अग्नि, और समीर चौथा हो गया, पांचवा हो गया गगन, छठा हो गया दिक्, सातवां काल, आठवां आत्मा और नवां मन। तो ये हो गया द्रव्य के 9 भेद। अब हम आते हैं गुण पर। तो गुण 24 हैं। 24 आपको परीक्षा में के उत्तर में, प्रश्नोत्तर में लिखना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन लिख दे तो अच्छा है। यदि आपको 24 के 24 याद हो तो उसमें आप रोमन डिजिट में लिख देंगे, उसके नंबरिंग कर देंगे। यदि नहीं याद है तो नंबरिंग नहीं करना मेरे ख्याल से बेहतर होगा। तो 24 गुण कौन कौन हैं? तो ये हम देखें: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, शब्द, धर्म और अधर्म। अब हम आते हैं पदार्थ के तीसरे भेद पर, कर्म पर। द्रव्य हो गया, गुण हो गया, अब हम बात कर रहे हैं कर्म के भेदों की। कर्म के 5 भेद हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उसके बाद आ जाता है सामान्य, विशेष और समवाय। ये हो गए द्रव्य के 7 पदार्थों में से भाव पदार्थ के जो 6 प्रकार हैं वो कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। द्रव्य की चर्चा हम करते हैं कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य की परिभाषा देते हुए वैशेषिक सूत्र में लिखा है: क्रिया गुणवद समवायी कारणम द्रव्यम, अर्थात क्रिया और गुण के आधार एवं अपने कार्य का समवायी कारण, इसी को कहते हैं द्रव्य। जैसे कपड़े का कारण धागा है, उसी प्रकार। उसके बाद हम आते हैं गुण में। तो गुण वह है जो द्रव्य में रहकर गौण रूप से उसकी सहायता करता है। अब गुण तो पर निर्भर है, किस पर निर्भर है? द्रव्य पर निर्भर है, और यह खुद निर्गुण है। अब गुण का गुण क्या होगा? तो गुण इसलिए निर्गुण माना गया है। अब हम देखें कर्म। तो कर्म के संबंध में कहा गया है कि द्रव्य के मूल में जो गतिशील धर्म है उसे कर्म कहते हैं। सामान्य। अब देखिए, सामान्य वह पदार्थ है जिसके कारण आपस में समानता रखने वाले भिन्न भिन्न पदार्थ एक जाति में शामिल किए जाते हैं और एक नाम से जाने जाते हैं। जैसे विवेकशीलता के आधार पर हम किसको जानते हैं? तो मनुष्य। इसी प्रकार मनुष्य एक सामान्य जैसे हुआ, उसी तरह गाय दूसरा सामान्य है, वगैरह वगैरह।
विशेष तो पदार्थ की वह विशेषता जिसके कारण वह अन्य पदार्थों से पृथक रूप में पहचाना जाता है। जैसे सोनी क्यों पूजा से अलग है, रितेश क्यों रवि से अलग है, कुछ तो इंडिविजुअलिटी है ना। और इतना ही नहीं, दो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देने वाले लोग भी एक दूसरे से अलग हैं। आपने देखा होगा ट्विंस और जुड़वा वाली फिल्म, यदि तुम लोगों ने देखा होगा तो हमारे जमाने की एक फिल्म थी राम और श्याम, सीता और गीता। तो देखने में बिल्कुल एक जैसे, लेकिन कुछ तो था जो दोनों को एक दूसरे से बहुत अलग बना देता था। वही जो अलग बनाने वाला तत्व है ना, उसे ही वैशेषिक दर्शन में विशेष की संज्ञा दी गई। अब हम आते हैं समवाय पर। पदार्थ का यह जो छठा प्रकार है उसे हम डिस्कस करेंगे, समवाय। तो समवाय क्या है? समवाय एक प्रकार का संबंध है जिसके कारण एक पदार्थ दूसरे में समवेत रहता है। अब हम देखते हैं कि द्रव्य के प्रकार कितने हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इसके पदार्थ के प्रकार 7 हैं, तो द्रव्य के प्रकार 9 हैं। जैसा कि हमने कहा था अकबर के दरबार के 9 रत्न। तो हाँ, बीरबल के दरबार के नहीं, अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन कौन हुए? द्रव्य के 9 भेद: क्षिति, जल, पावक, समीर, आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा। तो इन सब के विषय में आप जानते ही हैं। अभी हम लोग थोड़ा गुणों की चर्चा करते हैं, क्योंकि गुण 24 है और यह काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो गुण देखिए, रूप पहला गुण हुआ रूप। आप जानते हैं, हाँ, रूप तो आप लोगों का गुण तो है ही, लेकिन रूप अग्नि का गुण है। रूप वह है जो सुना जा सके, सूंघा जा सके नहीं, जो देखा जा सके। किसके द्वारा? आंखों से देखा जा सके, ये सामान्य आंखों से, दिव्य आंखों की बात अभी नहीं हो रही है। और तो रूप में क्या आया? जैसे आकार, प्रकार, रंग आदि। दूसरा हुआ गुण का दूसरा भेद हो गया रस। यह किसका गुण है? यह जल का गुण है। इसको चख कर जाना जाता है। किसके माध्यम से? जीव के माध्यम से। जीव के माध्यम से जिसे जाना जाए वह रस है। और रस 6 प्रकार के हुए। कौन कौन? आपको अच्छी तरह अनुभव होगा। आपके आसपास जो ठेला लगता है गोलगप्पा का, तो खट्टा, मीठा, तीता, और चौथा हो गया नमकीन, पांचवा हो गया कड़वा। हाँ, करेला किसी ने खाया है तो कड़वा। और छठा हो गया कसैला। कसैला, जैसा कि नाम से ही, कभी कसैली खा के देखिएगा, देखा ही होगा। तो कसैला। तो ये 6 रस हो गए। रूप हो गया, रस हो गया। अब गुण के तीसरे प्रकार पर आते हैं, गंध। गंध किसका गुण है? तो गंध पृथ्वी का गुण है। यह 2 प्रकार का है, सुगंध और दुर्गंध। तो उसके बाद स्पर्श। स्पर्श किसका गुण है? स्पर्श वायु का गुण है। और इसका ज्ञान किसके माध्यम से होता है? हाथ के माध्यम से, पैर के माध्यम से नहीं, त्वचा के माध्यम से होता है। और यह 3 प्रकार का होता है, शीत, उष्ण और शीतोष्ण। उसके बाद आ गई संख्या। संख्या यानी गणना का, गिनती का जो आधार है वह संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, आपको याद आ गया वो गाना। तो यही संख्या। अब हो गया परिमाण यानी मात्रा। परिमाण क्या है? मापतौल का मानक है। छोटा, बड़ा आदि जो हम कहते हैं ना, वो परिमाण के कारण कहते हैं। अब आ जाइए पृथकत्व। पृथकत्व वह हुआ जिस गुण के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अलग पहचाना जाता है। इन सब की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया था राम और श्याम, सीता और गीता वाली बात, तो वही पृथकत्व। जैसे एक गाय दूसरी गाय से अलग पहचानी जाए तो उसको कहते हैं पृथकत्व, उस गुण को जिसके कारण पहचाना जा रहा है। और संयोग, जिस गुण से 2 पदों, वस्तुओं या व्यक्तियों का मेल हो वह संयोग है। अब संयोग भी कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार: अन्यतर कर्मज संयोग, उभय कर्मज संयोग और संयोगज संयोग। अब देखिए, पंछी आया 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 डाल पर बैठ गया, वो हो गया वो हो गया अन्यतर कर्मज संयोग।
उभय कर्म संयोग क्या हुआ कि दो बच्चे आए, विपरीत दिशा से आए, आते 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 जोर से टकरा गए, वह हुआ उभय कर्मज संयोग। तो हो गया अन्यतर कर्मज संयोग, उभय कर्मज संयोग, और तीसरा हो गया संयोगज संयोग। घड़ा जमीन पर रखाया, उसकी पेंदी सट गई कहां से, जमीन से, तो यह हो गया संयोगज संयोग। अब हम आते हैं विभाग। तो विभाग संयोग का जस्ट उल्टा है, उल्टा है। तो इसके भी तीन वही सब भेद हुए, अन्यतर कर्मज वियोग, उभय कर्मज वियोग और वियोगज वियोग। अन्यतर कर्मज वियोग क्या हुआ, जैसे पंछी डाल पर बैठा है, अचानक आपने हाक लगाई, पंछी उड़ गया, वियोग हो गया। उभय कर्मज वियोग क्या हुआ, दो बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, आपने फटकार लगाई, अरे चलो होमवर्क करो, दोनों दो दिशा में भागे अपने अपने घर, तो ये हो गया उभय कर्मज वियोग। और वियोगज वियोग क्या हुआ, जैसे घड़ा को आपने जमीन पर रखा, लेकिन पेंदी सटी नहीं, घड़ा लुढ़क गया धाए से, तो वो हो गया वियोगज वियोग। विभाग के भेद हो गए तीन। अब हो गया गुण का 10वां पॉइंट, क्या हो गया, परत्व। परत्व मतलब क्या है, दूरी, जिससे दूरी का बोध हो। अपरत्व, जिससे निकटता का बोध हो। बुद्धि, बुद्धि क्या है, चेतना का आधार है, ज्ञान का आधार है, अनुभव का आधार है और स्मृति का आधार है। अब देखते हैं सुख। सुख से तो हम सभी परिचित हैं, क्योंकि इसी की तो हम कामना करते हैं। तो जिस गुण से हमें आनंद मिलता है, अनुकूल वेदना मिलती है, वह सुख है। जैसे हम लोग आपस में मिल बैठकर पढ़ रहे हैं तो हमें सुख हो रहा है। दुख, जिससे पीड़ा मिले, प्रतिकूल वेदना मिले, उसे कहते हैं दुख। अब दुख के भी देखिए, हम लोग तो दुख दुख करते हैं, लेकिन दुख के भी प्रकार है। कौन कौन, स्मृति और संकल्पज। स्मृति क्या है, अरे देखते हो ना, कितनी बार हम लोग ना अतीत की यादों से चिपके रहते हैं, हाय रे वैसा क्यों हो गया था हमारे साथ, अरे ऐसा हो गया था हमारे साथ, जो हुआ सो हुआ, अरे भूलो उसको, मिट्टी डालो। लेकिन वो स्मृतियां हमारे जेहन में कौंधती रहती हैं और हमारी पीड़ा का कारण बनती हैं, तो उसको कहते हैं, उस दुख को स्मृति कहते हैं। और संकल्पज कहते हैं, क्योंकि हम वर्तमान में तो बहुत कम ही जीते हैं, चाहे भूत में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं, तो भविष्य की ये जो चिंता जब हमको सताती है, तो उसको हम कहते हैं संकल्पज दुख। ये उसके बाद आ गया इच्छा। इच्छा किसी भी वस्तु की, किसी अभीष्ट की कामना, यही तो इच्छा है। इच्छा के भी भेद है, कौन कौन, चिकीर्षा और जिघ्रेच्छा। चिकीर्षा का अर्थ है काम करने की इच्छा, जैसे आपको पढ़ने की इच्छा है, हमें पढ़ाने की इच्छा है, और विश्वविद्यालय को पढ़वाने की इच्छा है। तो ये सब जो इच्छा है ना, ये पॉजिटिव इच्छाएं जो हैं, उनको चिकीर्षा कहते हैं। और जिघ्रेच्छा का मतलब हमको तो नहीं पता था, लेकिन हमारे हेड सर ने बताया, वहां की जिघ्रेच्छा का मतलब होता है लेने की इच्छा। तो ठीक है, चलो, उन्होंने बताया होगा तो जरूर सही बताया होगा। अब देखिए द्वेष। तो द्वेष क्या है, द्वेष है जलन, यानी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद, रिन साबुन के प्रचार में पहले दिया करता था, तो ये जलन है। अरे लेट इट बी। तो क्या है, प्रतिकूल के प्रति विरक्ति, वो उसको कहते हैं द्वेष, जलन। तो इसके भी कई प्रकार हैं। हम लोग समझते हैं जलन एक ही प्रकार का नहीं होता है, नहीं। क्रोध, द्रोह, मन्यु, अक्षमा, अमर्ष। अब क्रोध तो क्रोध है, क्रोध तो ऋषि मुनियों का क्रोध से आप परिचित ही होंगे। द्रोह, तो द्रोह कहते हैं बेवफाई, जैसे आप सुनते हैं ना, राजद्रोह। मन्यु, मन्यु क्या है, मन्यु देखिए, ये द्वेष है लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट वाला है। ऐसा क्रोध जिससे अत्याचार का नाश होता है। जैसे आपने सुना ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाला जो श्लोक सुना है, वो इसमें आता है। अब देखिए अक्षमा। तो अक्षमा क्या है, क्षमा का, माफी का बिल्कुल उल्टा है। अब अमर्ष, अमर्ष क्या हो गया, असहिष्णुता। तो असहिष्णुता से तो परिचित हम सभी हैं। 17वां गुण क्या है, प्रयत्न। तो अभीष्ट की प्राप्ति के लिए जो चेष्टा की जाती है वह प्रयत्न है। 18वां है गुरुत्व। गुरुत्व यानी भारीपन, जिससे वस्तुएं नीचे की ओर गिरती हैं, उसको गुरुत्व कहते हैं। 19वां है द्रवत्व, तरलता।
जो बहाव का कारण है उसको कहते हैं द्रवत्व। यह दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्य जैसे नदी बह रही है, और अनित्य जो जैसे शिवलिंग पर आपने देखा होगा किन्हीं किन्हीं को जल ढालते हुए, तो वो तरलता बहाव जो है वो द्रवत्व है। स्नेह है, स्नेह से हम सभी परिचित हैं। इस गुण का आशय चिकनापन से है। इसी के कारण द्रव्य कण आपस में क्या होते हैं, संश्लिष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने मूढ़ी देखी, गिलाई देखी होगी, कैसे बनता है, सीमेंट बालू कंकड़ ये सबको पानी से जोड़ दिया जाता है। नहीं, तो क्या होता है, मूढ़ी के दानों को जोड़ा जाता है, चिपकाया जाता है। किस चीज से चिपकाया जाता है, वो चिपकाया जाता है गुण से। तो यहां गुण ने स्नेह का काम किया। 21वां गुण है संस्कार। संस्कार क्या है भाई, जिस गुण के कारण चित्त में पूर्व अनुभव के विषयों की कैसी अनुभूति होती है, स्थूल अनुभूति नहीं, सूक्ष्म अनुभूति होती है पूर्व अनुभवों की, उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार शब्द दर्शन शास्त्र में आपने कई जगह पढ़ा होगा, और जीवन में भी आप इसका व्यवहार आए दिन करते हैं। तो जिस गुण के कारण चित्र में पूर्व अनुभव के विषयों की सूक्ष्म अनुभूति होती है। 22वां गुण है, गुण का 22वां प्रकार है शब्द। शब्द किसका गुण है, शब्द आकाश का गुण है। और कैसे इसका ज्ञान होता है हमें, श्रवण इंद्रियों के माध्यम से होता है। लेकिन शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक क्या हुआ, जैसे कुत्ता भू भू करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, घोड़े का हिनहिनाना, गाय का रम्भाना, ये सब क्या है, ध्वन्यात्मक है। और दूसरे प्रकार का शब्द है वर्णात्मक शब्द, जैसे कलम। हाँ, इसमें वर्णात्मक शब्द भी दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वर्णात्मक शब्द क्या हुए, जैसे कलम, कागज। और निरर्थक वर्णात्मक शब्द क्या हुआ, जैसे कलम को थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल दीजिए, मलक बोल दीजिए, लमक बोल दीजिए, तो ये निरर्थक शब्द क्या हुआ, वर्णात्मक निरर्थक शब्द हो गया। अब हम आते हैं अधर्म पर। तो अधर्म क्या है, अब नीति विरुद्ध जो आचरण है और कल्याणकारी जो आचरण है वह अधर्म है। और 24वां जो अंतिम है गुण का भेद, वह है धर्म। धर्म क्या है, धर्म की वैसे तो अलग अलग परिभाषा दी गई है, बहुत ही व्यापक शब्द है ये, लेकिन आप कह सकते हैं कि कल्याणकारी आचरण धर्म है। और वैसे तो मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीह विद्या सत्यम अक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम। धीह विद्या, धृति आप जानते हैं, धैर्य, क्षमा जानते हैं, दम जानते हैं, इंद्रियों का नियंत्रण, अस्तेय क्या हुआ, चोरी नहीं करना, शौचम क्या हुआ, पवित्रता, मन की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का संयम, दीह यानी बुद्धि, विद्या यानी ज्ञान, सत्य, सत्यम तो आप जानते ही हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। और अक्रोध, अक्रोध से भी परिचय है आपका। और ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए। तो इस तरह गुण के ये 24 प्रकार बताए गए। तो हो गया पदार्थ के भेद में हमने चर्चा की, द्रव्य के प्रकारों की, गुण के प्रकारों की। और अब हम आते हैं द्रव्य गुण के बाद कर्म की। कर्म क्या है ये आप सब जानते हैं, लेकिन कर्म की चर्चा जब हम करते हैं तो पता चलता है कि कर्म भी 5 प्रकार के हैं। कौन कौन, अवक्षेपण, उत्क्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो ये उत्क्षेपण क्या है, जैसे आप फुटबॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वो हो गया उत्क्षेपण, नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो अवक्षेपण, हाथ पैर जरा व्यायाम करते समय अंदर की ओर सिकोड़ते हैं तो आकुंचन, और हाथ पैरों को फैलाते हैं तो ये हो गया, ये प्रसारण हो गया। और अंतिम है गमन, जिसके कारण आना जाना आप ये सब देखते हैं। तो हमने चर्चा की पदार्थ के जो प्रकार हैं, द्रव्य, गुण और कर्म के प्रकारों की। उसके बाद द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य
विशेष और समवाय। सामान्य हमने कहा जिस कारण से सब बहुत सारी चीजें एक प्रकार की एक ही वर्ग में लाई जाती हैं और एक नाम से जानी जाती है। वो सामान्य है, विशेष इंडिविजुअलिटी, और समवाय एक संबंध है जिसके कारण एक पदार्थ दूसरे में समवेत रहता है। तो ये हमने चर्चा की भाव पदार्थ के 6 भेदों की। अब हम अभाव पदार्थ पर आते हैं। उनकी चर्चा हमने की थी कि 2 प्रकार के हैं अभाव पदार्थ, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव का अर्थ होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी चांद सूरज बन जाता है और कभी सूरज चांद हो जाता है। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कभी भी चांद सूरज नहीं बनता है और सूरज चांद नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसको कहा जाता है, अभाव का यह जो भेद हुआ, अन्योन्याभाव। और दूसरा अब है संसर्गाभाव। संसर्गाभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रागाभाव, ध्वंसाभाव, और तीसरा हो गया प्रागाभाव, ध्वंसाभाव, सामयिक अभाव और अत्यंताभाव। तो देखिए, प्रागाभाव क्या हुआ? घड़ा बनने के पहले मिट्टी में घड़े का अभाव प्रागाभाव हो गया। घड़ा टूट गया तो टूटे फूटे टुकड़ों में जो घड़े का अभाव है उसको कहते हैं ध्वंसाभाव। और इसके बाद हमने कहा अत्यंताभाव। जैसे घड़ा में कपड़े का अभाव, कपड़े में घड़े का अभाव, यह अत्यंताभाव है। और एक है सामयिक अभाव। जैसे आज से कुछ महीने पहले दुनिया में तो ये कोविड-19 का कहीं नामो निशान नहीं था, तो इसको कहते हैं सामयिक अभाव। तो इस प्रकार ये अभाव के भेद हुए। इस प्रकार हमने आज विद्यार्थियों चर्चा की, वैशेषिक दर्शन के पदार्थ विचार की, जिनमें 6 भाव पदार्थ हुए और एक अभाव हुआ, और सबके भेदों की चर्चा की। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार साथियों।